हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम वर्ब के बारे में बता रहे थे और उसके पिछले वीडियोस में आपको वर्ब के बारे में मैंने बताया। वर्ब क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, 2 मेन टाइप्स बताए। इसके बाद आपको बताया था 2 मेन है, एक तो मेन वर्ब है और एक एक्सिलरी वर्ब है। तो जो मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब है उसमें आपको मेन वर्ब मैं बताया था कि मेन वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स में है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ये मैंने बताया था। इसके बाद कुछ क्लासेस में सिलेबस में दिया गया है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एक्चुअली होता क्या है, तो कंप्लीट प्रेडिकेशन जानो तो फिर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन आप जानोगे, कुछ ऐसा है। तो इसलिए जो मैंने डिटेल दिया है, हालांकि ये डिटेल्स कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए मैं भेज भी चुका था, पर मैं फिर भी भेज रहा हूँ। इसको अगर आप जो और क्लासेस है वो अगर दोबारा से भी देखते हैं, जैसे 8, 9, 10 क्लासेस, तो उनमें उन्हें डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसका, और उसके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है ना कि आपको जो इसमें वर्ब के बारे में दिया गया, जैसे 6th क्लास है, 7th क्लास है, तो एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दिया है। तो वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहाँ से आता है, कैसी होती है एक्चुअली? वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन तो दोनों टाइप में ही आती है, तो वो कैसे समझना होगा आपको, तो उसके लिए ये मैंने डिटेल दिया है। और इसकी जो भी सीरीज आ रही है वर्ब की, वो आप क्या करेंगे, उन सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, आप समझेंगे। अभी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता चुका था। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव मींस पासिंग ऑन, जो पास हो रही है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी पर पास ऑन हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट लाती है। ये क्लियर है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं लाएगी तो ट्रांजिटिव नहीं है। 2 टाइप्स की ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, एक तो मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, दूसरा यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये 2 टाइप्स के हैं, तो है तो दोनों ट्रांजिटिव ही, ये 2 टाइप हैं। तो ट्रांजिटिव है तो चाहे ये हो चाहे ये हो, ऑब्जेक्ट तो आता ही है, पर फिर उसके बावजूद क्या डिफरेंस है वो समझना होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन क्या है? व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ओनली ऑब्जेक्ट, जब उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट। सेंटेंस के अंदर जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें सबसे पहले वर्ब ही आती है, तो प्रेडिकेट पार्ट को पूरा करने के लिए जब उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट की जरूरत है और ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद में प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट, इट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट आने के बाद में बस काम खत्म हो गया, वो कंप्लीट प्रेडिकेशन है ना, ऑब्जेक्ट लिया और बस उसके बाद में जो प्रेडिकेट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, ही क्लीन्स, अभी ही क्लीन्स ये कंप्लीट सेंस नहीं हुआ, आप जानना चाहेंगे क्या क्लीन करता है। ही क्लीन्स, अब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये ऑब्जेक्ट ला रही है। सपोज आप ऑब्जेक्ट को जैसे ही लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ही क्लीन्स द फ्लोर, तो द फ्लोर जैसे ही ये आया उसके बाद में क्या हुआ, आपका सेंस ऑब्जेक्ट लाई और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट पार्ट पूरा यहां से यहां तक पूरा क्लीन्स के बाद में जैसे ही द फ्लोर ऑब्जेक्ट आया, प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट हो गया। और सब्जेक्ट पार्ट तो कंप्लीट ही है, तो प्रेडिकेट पार्ट के कंप्लीट होते ही अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, तो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट कर दिया, तो वो वर्ब हो गई कंप्लीट प्रेडिकेशन। वहां दूसरी जगह क्या है, जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, उसमें क्या है तो ट्रांजिटिव ही, ऑब्जेक्ट तो लाएगी, लेकिन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। डिफरेंस क्या है? When a transitive verb needs a complement, जब ट्रांजिटिव वर्ब को एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, besides an object, एक ऑब्जेक्ट के अलावा, ऑब्जेक्ट तो लेगी ही, ट्रांजिटिव वर्ब है तो फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट तो लाएगी ही, वो ऑब्जेक्ट तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक कॉम्प्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट के तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो उसे ऑब्जेक्ट के अलावा एक कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है टू फॉर्म अ प्रेडिकेट पार्ट,
प्रेडिकेट पार्ट को का निर्माण करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए। It is said to be transitive verb of incomplete predication, उसको transitive verb of incomplete predication कहते हैं, क्योंकि वो वर्ब है ट्रांजिटिव है, उसमें ऊपर वाली जो कंप्लीट प्रेडिकेशन वर्ब है उसकी तरीके से, जैसे क्लीन से यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट दे दिया तो उसके बाद भी वो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही मेड वर्ब है, ही मेड। अब आप ये तो जानना ही चाहेंगे क्या बनाया। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आ गया बाय द वे, हालांकि ये मेड वर्ब जो है वो कंप्लीट प्रेडिकेशन की तरह से भी यूज हो सकती है किसी और सेंटेंस में, कभी कभी नहीं भी होता ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूं। ही मेड, फॉर एग्जांपल ही मेड अ चेयर, तो ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हो गई, अ चेयर ऑब्जेक्ट आते ही सेंस कंप्लीट। बट सपोज हम थोड़ा वेरिएशन में यूज करें, तो ही मेड राम, तो उसने क्या बनाया, ही मेड अ चेयर बनाई। सपोज ही मेड राम, उसने राम को बनाया, पर ये राम का बनाना और चेयर थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। क्या मतलब है यहाँ पर, ही मेड राम, ऑब्जेक्ट है राम, ये वर्ब हो गई यहाँ पर, और ट्रांजिटिव वर्ब ही है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ही मेड राम, अब इसका मतलब हमने ही मेड अ चेयर की बजाय ही मेड राम यूज किया, जैसे ये होता है। तो क्या हुआ इसमें कि हमने इसको ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन की तरह से यूज नहीं किया है, यहाँ पर सीधा मतलब ही मेड राम, सेंस क्लियर ही नहीं हुआ। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट के अलावा, कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ही मेड राम। अभी प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ ट्रांजिटिव वर्ब के आने के बाद भी, तो हमने क्या लगाया, जैसे ही मेड राम कैप्टन, क्या बनाया राम को, उसने कैप्टन बनाया। तो ये जो है ना कैप्टन, वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है, और इसके आने के बाद में जैसे कॉम्प्लीमेंट है ना, इसकी ही जरूरत थी इस वर्ब को, कॉम्प्लीमेंट आया अब जाकर के पूरा हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के आते ही सेंस कंप्लीट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हुई, ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट आने के बाद सेंस पूरा नहीं हुआ, हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ा। तो ये होता है दोनों में बेसिक डिफरेंस। और इसके बाद में आपको इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी है उसके बारे में बताएंगे, और फिर ही हम आपको ये बता पाएंगे आगे जो आपकी बुक में दिया गया उसके अकॉर्डिंग कि आगे क्या है। तो आप क्लियर समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ अगले वीडियोस भी लगातार देखते रहेंगे वर्ब के पूरे टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए। तो अभी इसमें क्या है, ये हो गया आपका, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like the video, and second thing, comment on the video and give your views about the video. Thank you, goodbye.